परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, क्रम से जैसे कल हमने आपको गति मार्गणा का रिवीजन कराया था, आज इंद्रिय मार्गणा में आपको बताना है कि इसमें पांचों इंद्रिय के जीवों का आश्रव बताया है। एक इंद्रिय जीव के 38 आश्रव, वो हमने सब आपको लिखाए थे, होते हैं 38 आश्रव और 19 आश्रव उनके नहीं होते हैं। एक इंद्रिय जीवों में दो ही गुण स्थान होते हैं, मिथ्यात्व और सासाधन। इसकी भी डिटेल हमने आपको बताई थी। इन गुणस्थानों को लेकर इंद्रिय मार्गणा के अंदर दो इंद्रिय जीवों में आश्रव 40 का आश्रव बताया था, क्योंकि वहां पर एक जिह्वा इंद्रिय और एक वचन योग रसना इंद्रिय वचन अनुभव वचन योग बढ़ गया तो 40 आश्रव हो गए थे। ऐसे ही तीन इंद्रिय में 41 आश्रव एक घ्राण इंद्रिय के बढ़ जाने से, और चार इंद्रिय जीवों के 42 आश्रव एक चक्षु इंद्रिय के बढ़ जाने से, और पंचेंद्रिय जीवों के पूरे 57 आश्रव होते हैं। ये बात आपको हम बता चुके हैं। ऐसे ही काय मार्गणा के अंदर 3 काय और 5 स्थावर की अपेक्षा 60 काय यानी 6 काय होते हैं। उनके गुणस्थानों के बारे में, उनकी आश्रव रचना को हम आपको बता चुके हैं। और योग मार्गणा तो निरंतर कई दिनों तक बहुत ही विस्तार से चल चुकी है। तो आज हम अब आगे का विषय लेंगे। आप लोग इनके रिवीजन के लिए थोड़ा सा गणिनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल के अंदर आप प्रवचनों को, पिछले प्रवचनों को सुन करके और उसका रिवीजन कीजिए। तो आप विषय को प्रारंभ करती हूँ। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमान ममल गुणम पच्चय 57 वोच्छे हम सुनह भवीय जना। वर्धमान भगवान महावीर जिनेन्द्र को नमन करके आचार्य श्री शुत मुनि ने 57 आश्रमों को कहने की प्रतिज्ञा ली और आप सब भव्यात्माओं के लिए कहा कि आप प्रयत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक इसको श्रवण कीजिए, सुनिए। सुना आपने और अब आगे भी आपको जानना है। पेज नंबर खोलेंगे 26 में वेद मार्गणा। आप सब भव्यात्माओं के लिए कहा कि आप प्रयत्न पूर्वक, पेज नंबर खोलिएगा 26 पर अब गाथा नंबर 43 आती है, क्योंकि 42 तक आपको योग मार्गणा हम बता चुके हैं। अब 43 नंबर की गाथा प्रारंभ होती है। पुंबेदेथि संडम वज्जिता शेष पच्चया होन्ति इत्थि वेदे हारदु पुंसंडम च वज्जिदा सव्वे। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। पुंबेदेथि संडम वज्जिता शेष पच्चया होन्ति इत्थि वेदे हारदु पुंसंडम च वज्जिदा सव्वे। पुंबेदे स्त्री संडाभ्यां वर्जिता शेष प्रत्यया भवन्ति स्त्री वेदे आहार द्विकेन पुंसंडाभ्यां च वर्जिता सर्वे। वेद मार्गणा में आपको जानना है 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो इस गाथा के माध्यम से जो आचार्य देव ने बताया है उसको आप हिंदी पद्यानुवाद में भी श्रवण कीजिए। श्रीमती मालती शास्त्री धर्मालंकार ने हमें प्रत्येक गाथा का हिंदी में सरल पद्यानुवाद करके दिया है। ये हम शीघ्र ही टाइप करवा करके और आपको इसका PDF भेजेंगे, क्योंकि लोगों की मांग आती है कि हम इसके द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। पुरुष वेद में स्त्री और नपुंसक वेद नहीं होता, अतः यहाँ 2 कम करने से 55 का आश्रव होता।
स्त्री वेद में हाहारक द्विक, पुरुष नपुंसक वेद नहीं। आश्रव चार घटाने से 53 की गणना कही गई। बहुत ही सरलता से आपको समझ लेना है कि कुल आश्रव 57 जो आप प्रारंभ से ही पढ़ते आए हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग, ये 57 आश्रम हैं। इन 57 आश्रमों में से वेद मार्गणा के अंदर, पुरुष वेद के अंदर जब आश्रव प्रकरण को घटित करेंगे तो यहाँ नियम विशेष बताया है कि उसमें स्त्री वेद और पुरुष वेद को छोड़ करके शेष सभी माने 55 आश्रव होते हैं। 57 में से 2 निकल गए, बचे 55। तो 55 आश्रव पुरुष वेद में होते हैं। यानी पुरुष वेद की जब आश्रव रचना कहेंगे तो 55 को लेकर के चलेंगे। और स्त्री वेद में बताया कि पुरुष वेद नपुंसक वेद को तो छोड़ेंगे ही, और उसके साथ में आहारक द्विक। आहारक द्विक आप जानते हैं, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये 6ठे गुण स्थान में ही दिगंबर मुनिराजों को ही होता है। उनके जब आहारक रिद्धि प्रकट होती है तो ये आहारक का योग या आहारक मिश्र का योग होता है। तो ये स्त्री वेद में 4 छूट गए, तो कितने बचे? 53। यानी स्त्री वेद की आश्रव रचना जब पढ़ेंगे जानेंगे तो 53 आश्रव में से जानेंगे। और इसमें जानना है कि पुरुष वेद में मतलब वेद की अपेक्षा, गति की अपेक्षा तो 14 मार्गणा होती, लेकिन चूंकि वेद में घटित करना है आश्रव को तो पुरुष वेद की रचना पहले से लेकर के और 9वें गुण स्थान तक का रहेगी। 9वें गुण स्थान के तृतीय भाग में पुरुष वेद की विच्छित्ति होती है, इसलिए ये रचना केवल 9वें गुण स्थान के तृतीय भाग तक चलेगी। ये विशेष बात है। और अब आगे की गाथा में और विशेष बातें जान लेते हैं। मिस्सदुकम मय्यच्छिदी, मिस्सदुकम मय्यच्छिदी, साणे संढे न होई पुरी सिच्छी, साणे संडे न होई पुरुसिच्छी। हार दुगम विधिय गुणे, हार दुगम विदय गुणे, ओरालिय मिस्वे वो छेदो, ओरालिय मिस्वो छेदो। सामूहिक गाथा पढ़िए। मिस्सदुकम मय्यच्छिदी, साणे संडे न होई पुरुसिच्छी, हार दुगम विधिय गुणे, ओरालिय मिस्वो छेदो। विशेष बात इसमें हिंदी पद्यानुवाद के माध्यम से भी जानिएगा। औदारिक वैक्रियक मिश्र कार्यमान, तीनों की है विच्छित्ति, होती स्त्री वेद सा साधन, आगे वेद नपुंसक में। 4 नहीं है आश्रव स्त्री पुरुष वेद, आहारक द्विक वेद नपुंसक सा साधन में, विच्छित्ति औदारिक मिश्र। इसमें कहा कि स्त्री वेद के सासाधन गुण स्थान में औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान की विच्छित्ति हो जाती है। कौन से गुण स्थान में? दूसरे गुण स्थान में। और नपुंसक वेद में पुरुष वेद, स्त्री वेद, आहारक द्विक, ये 4 आश्रव न होने से 53 आश्रव ही होते हैं। नपुंसक वेद के द्वितीय गुण स्थान में औदारिक मिश्र की विच्छित्ति हो जाती है। ये विशेष बातें गाथाओं के माध्यम से हमने जाना है। और जब पूरे आश्रव के प्रकरण को लेकर के चलेंगे पहले नंबर के गुण स्थान से 9वें नंबर के गुण स्थान तक, तो उसमें पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। आगे 45 नंबर की गाथा। तेसिम अवणीय बेगो वियमिस अविरदे दुनी खेवे, तेसिम अवणीय बेगो वियमिस अविरदे दुनी खेवे। कोह चौके माणादि बार सहीण पण दाला, कोह चौके माणादि बार सहीन पण दाला। सामूहिक रूप में पढ़िएगा।
तेसिम अवणीय वेगो व्यमिस अविरदेहुनी केवे कोह चौके माणादि बारस हीणपण दाला तेषाम अपनीय वैक्रियक मिश्रम अविरते ही निक्षिपेत क्रोध चतुष्के मानादि द्वादशीना पंचचत्वारिंशत्। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। वेद नपुंसक सा साधन में मिश्र वैक्रियक नहीं होता, लेकिन चौथे गुण स्थान में मिश्र वैक्रियक होता। इसके आगे पंक्ति में है कथन कषाय मार्गणा का, क्रोध मान माया अरुलोभ इन चारों में है आश्रव का। यानी कि इस 45 नंबर की गाथा में आगे की कषाय मार्गणा को भी गर्भित किया है। तो कहा है इसमें कि पहले वेद का प्रकरण चूंकि चल रहा है, तो इस नपुंसक वेद के सासाधन गुण स्थान में वैक्रियक मिश्र नहीं है, किंतु चतुर्थ गुण स्थान में वैक्रियक मिश्र होता है। क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में कोई सम्यक दृष्टि देवगति में या नरक गति में है, तो हाँ से जब मरण करते हैं तो वैक्रियक मिश्र उनके होता है। तो और आगे के में कषाय मार्गणा आ जाती है। तो पहले हमने तीनों वेदों की बात पढ़ी है, तो तीनों वेदों में से सर्वप्रथम आपको पुरुष वेद में मार्गणा की, पुरुष वेद में आश्रव की रचना जानना है। इसमें हमने कितने आश्रव बताए थे अभी? 55। कौन से छूटे? एक स्त्री वेद और एक नपुंसक वेद। और इसमें गुणस्थान कितने हैं? 9 गुणस्थान है। और 9वें गुणस्थान के तृतीय भाग में पुरुष वेद की विच्छित्ति होती है। तो आप एक मार्गणा यानी एक वेद मार्गणा को, पुरुष वेद की मार्गणा को जान लीजिए 9 गुण स्थान तक, और उसके बाद आपका विषय सरल हो जाएगा। तो प्रथम गुण स्थान में आश्रव है इसमें 53 का। आप इसके अंदर खोलिएगा, पेज नंबर 27 है। 27 पर ये चार्ट बना हुआ है। 53 आश्रव है और अनाश्रव 2 का, आहरक द्विक का अनाश्रव, और आश्रव विच्छुत्ति 5 की। 5 मिथ्यात्व निकल गए। द्वितीय गुण स्थान में आश्रव 48 का, 53 में से 5 विच्छुत्ति वाली निकल गई, 48 का। अनाश्रव 7 का, 5 और 2 7, और विच्छुत्ति 4 के। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। तृतीय गुण स्थान में 41 का आश्रव। 41 का आश्रव कैसे है? जब इधर द्वितीय गुण स्थान के 48 और 4 विच्छुत्ति की, इनको जो है लिया गया, 48 में से 4 गए तो 44 विच्छुत्ति की संख्या घटा दी गई। तो 48 में से 4 घटाए तो 44 बचते हैं। लेकिन तृतीय गुण स्थान में 3 आश्रव और घट जाएंगे, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान। इन तीनों को घटा दिया गया तो 44 में से 3 गए, 41 बचे। तो आश्रव है तृतीय गुण स्थान में 41 का, और अनाश्रव है 14 का। जो इधर घटे थे वो 7 और 4 11 ऊपर से जब आए तो उसमें बढ़ गए तीनों, तो उधर 14 का अनाश्रव हो गया। आश्रव में से घटा मतलब अनाश्रव, तो उसका अनाश्रव हो गया। और विच्छुत्ति इसमें 0। अब चतुर्थ गुण स्थान में आइए 44 यहाँ ले आए पूरे। जो 41 हुई थी उनमें तीनों को चतुर्थ गुण स्थान में बढ़ा दिया गया। औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान को बढ़ा करके, और 44 का आश्रव हो गया और 11 का अनाश्रव हुआ। 7 और 4 11, अनाश्रव में से 4 निकल गई, आश्रव में आ गई। और विच्छुत्ति इसमें 9 कैसे? 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 त्रसबद्ध, 1 वैक्रियक का योग और 1 वैक्रियक मिश्र का योग और 1 कारमान का योग। इस प्रकार से 4 और 5 9 हो गए, 9 की विच्छुत्ति। अब पंचम गुण स्थान में चलिए। पंचम गुण स्थान में चलते हैं हम 35 का आश्रव, यानी कि 44 में से 9 माइनस कर दिए, 35 का आश्रव, 20 का अनाश्रव और 15 की विच्छुत्ति। छठे गुण स्थान में आइए तो
22 का आश्रव, अनाश्रव और 20 और 15 मिलकर के 35 होते, तो 35 में से 15 को घटा दिया तो बचे 20, और 20 में 2 और जोड़ दी गई आहारक द्विक, क्योंकि छठे गुण स्थान में आहारक द्विक आ जाता है, ये विशेष छठे गुण स्थान का ध्यान देना है। तो 20 और 2 22 हो गई, तो 22 का आश्रव, 33 का अनाश्रव और विच्छुत्ति 2 की, जो जिनका आश्रव चल रहा था छठे गुण स्थान के अंत में उन दोनों आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग की विच्छुत्ति हो गई। अब आगे 7वें गुण स्थान में 20 का आश्रव, यानी जो पीछे 22 थे, 22 में से 2 आहारक द्विक निकाल दी गई, तो 20 का आश्रव, अनाश्रव 35 का, 33 में उन 2 को मिला दिया गया, तो 33 प्लस 2 बराबर 35 का अनाश्रव हो गया और विच्छुत्ति 0। ऐसे ही 8वें गुण स्थान में सेम इसी तरह से 20 का आश्रव और 35 का अनाश्रव और विच्छुत्ति इसमें 6 की है। 6 कौन सी? हास्य आदि 6 9 कसाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। अब 9वें में आइए, 9वें के पहले भाग में 14 का आश्रव, यानी 20 में से 6 निकल गई तो 14 का आश्रव, 41 का अनाश्रव हो गया। अब देखो प्रकृतियों को अब गिनना, आश्रव की संख्या को गिनना, घटाना, जोड़ना, अब आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी जगहों पर आपको डिटेल में बताया है। अब इसमें 41 का अनाश्रव माने 35 में 6 हास्य आदि 6 को मिला दिया गया तो अनाश्रव की संख्या 41 हो गई और विच्छुत्ति 0। ऐसे ही इसके 9वें गुण स्थान के द्वितीय भाग में 14 का आश्रव, 41 का अनाश्रव और 0 की विच्छुत्ति। अब भाग 3 में आइए, इसमें भी 14 का आश्रव, 41 का अनाश्रव और 1 की विच्छुत्ति, अर्थात 9वें गुण स्थान के तृतीय भाग में पुरुष वेद की विच्छुत्ति हो जाती है। इस प्रकार से आपको 55 आश्रव जो पुरुष वेद में बताए गए, उन 55 आश्रवों की अपेक्षा से पुरुष वेद का एक वेद मार्गणा के अंदर चार्ट बताया गया। इसी प्रकार से आपको स्त्री वेद में जानना है, बस इसमें क्या है, आहारक द्विक को और निकाल दिया गया, तो पुरुष वेद, नपुंसक वेद और आहारक द्विक, तो 53 आश्रमों में से आपको इसमें गुणस्थान जानना है। तो इसमें पहले गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग तक आना है, क्योंकि स्त्री वेद की विच्छेत्ति 9वें गुण स्थान के द्वितीय भाग में हो जाती है। क्योंकि यहाँ मार्गणा में चल रहे हैं, गति की अपेक्षा ये सब मनुष्य गति में ही वेद हैं। मनुष्य गति और तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति के वेदों की अपेक्षा 5 गुण स्थान तक, मनुष्य गति की अपेक्षा से 14 गुण स्थान। लेकिन यहाँ वेद मार्गणा को लेकर के चलते हैं तो उसी की मुख्यता से गुण स्थानों में आश्रव की व्यवस्था को घटित करते हैं। तो स्त्री वेद में 9वें गुण स्थान के द्वितीय भाग तक आना चार्ट पूरा सुंदरता के साथ बना हुआ है, थोड़ी एक्सरसाइज आप कर लेना। इसी प्रकार से आगे नपुंसक वेद, नपुंसक वेद के अंदर भी 53 का आश्रव बताया, यानी 53 आश्रव कैसे हैं, वही स्त्री वेद और पुरुष वेद छोड़ दिया गया इसमें, और आहारक द्विक छूट गया। तो यहाँ भाव वेद की अपेक्षा से जानना है, नपुंसक वेद में भी अनिवृत्तिकरण 9वें गुण स्थान में विच्छुत्ति जो है, अनिवृत्तिकरण 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में नपुंसक वेद की हो गई है। तो विशेष में यहाँ बता दिया है, स्त्री वेद, नपुंसक वेद ये 9 गुण स्थानों में जो माने गए हैं, ये भाव वेद की अपेक्षा जानना। पुरुष वेद तो द्रव्य वेद और भाव वेद दोनों ही समान रहेंगे, लेकिन 9वें गुण स्थान तक जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद को माना है, वह भाव वेद की अपेक्षा जानना। तो ये वेद मार्गणा हुई है। कहीं आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप जरूर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछिएगा, तब तो हम आपको बिल्कुल पूरा समाधान करेंगे। आगे कषाय मार्गणा में आते हैं, तो कषाय कितनी होती है, देखो मुख्य कषाय 16 जानना, क्रोध मान माया लोभ के भेद से 4 भेद, और इनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण
प्रत्याख्यानावरण और संजलन के भेद से 16 कसाय जानना। तब इसमें कसाय मारना में पेज नंबर 29 पर, यानी वेद के बाद जोगे वेदे कसाय नानेया कसाय मारना आती है, उसमें कहा अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, इन चारों क्रोध कषायों में 4 मान, 4 माया और 4 लोभ, ऐसे 12 कसाय नहीं रहने से 45 आश्रव होते हैं। कैसे? यानी कि यहाँ पर इन्होंने एक एक चतुष्क को ले लिया। अगर क्रोध चतुष्क लिया तो अनंतानुबंधी क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध, तो 4 लिया तो 12, यानी कि मान, चारों प्रकार का मान, चारों प्रकार की माया और चारों प्रकार के लोभ, ये 12 कसाय छूट गई। तो इसमें 45 आश्रव रहे। तो एक क्रोध चतुष्क की रचना जैसे बताई है, तो इसमें कहा कि पहले गुण स्थान से लेकर के और 9वें गुण स्थान के चौथे भाग तक कषाय होती है। 3 भाग तक तो वेद निकलते हैं और चौथे भाग से कषाय, एक एक कषाय निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो 9वें गुण स्थान के चौथे भाग में संज्वलन क्रोध निकल जाता है। इस प्रकार से पूरी 9वें गुण स्थान तक 4 जो कोष्ठक की रचना यहाँ बनी हुई है उसको आप देखिएगा। तो इस कसाय की रचना में क्रोध चतुष्क की रचना, उसके बाद मान चतुष्क जब लेंगे तो उसमें से क्रोध, माया और लोभ, ये 12 कसाय निकल जाएंगी। ऐसे ही जब माया कसाय लेंगे तो अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यानावरण की माया और संज्वलन की माया कषाय। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 12 कसाय छूट जाएंगी। संज्वलन का जब हम लेंगे तो 12 कसाय ऐसे छूटती चली जाएंगी और 4 के चतुष्क को यहाँ पर ले लिया है। तो आप एक गाथा और इसमें ले लेती हूं मैं कि 46 नंबर की गाथा। माणादित्य एवं, माणादित्य एवं कसाये ही विरही, इधर कसाया ही विरहिदा जाने, इधर कसाया एहि विरहदा जाने। कुमुदी कुसुदेन विज्जति, कुमुदि कुसुदेव न विज्जति, हार्दुगम होन्ति पण वन्ना, हार्दुगम होन्ति पर्णवर्णा। सामूहिक पढ़िएगा। माणादित्य एवं इधर कसाये ही विरहिदा जाने, कुमुदी कुसुदेन विज्जति, हार्दुगम होन्ति पण वन्ना। मानादित्र के एवं इतर कषायै विरहितान् जानी, कुमति कुश्रुतयो न विद्यते, हाहारद्विकं भवन्ति 50। इस प्रकार से आपको 46 नंबर गाथा तक ये जानकारी हुई। 45 नंबर की गाथा छूट गई है क्या? नहीं, हो गई 45 नंबर की गाथा। 46 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। मानादिक 3 कषायों में भी यही व्यवस्था होती है, 4 मान और 4 माया 4 लोभ में घटती है। मान, माया और लोभ सभी में होते 45 आश्रव, आगे कुमति कुशुत में आरक दिक बिन है 55 आश्रव। ये पद्यानुवाद किया है। कल आपको इसकी डिटेल में हम थोड़ा ले चलेंगे